बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चांद सियाद, आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज हमारे मेहमान है जमील अहमद अब्बासी साहब। आज हम इनसे गुलबर्ग इस्लामाबाद के बारे में गुफ्तगू करते हैं, बिलखसूस जो गुलबर्ग में अपार्टमेंट का कारोबार है, अपार्टमेंट की सेल परचेज़, अपार्टमेंट फॉर रेंट, और इसकी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड भी है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है। जो लोग इस्लामाबाद में आते हैं, पूरे पाकिस्तान से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है, तो वो गुलबर्ग में अपार्टमेंट ख़रीदना और वहाँ पे रहाइश इख्तियार करना पसंद करता है, और रेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जो अपार्टमेंट है गुलबर्ग के अंदर, वो कितने बेड के होते हैं? 1 2 3 4 कितने साइज़ के होते हैं? सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी मिल जाता है, पेंट हाउस वगैरह भी मिल जाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी। और जो 1 बेड है, ये कितने स्क्वायर फुट से लेकर कितने स्क्वायर फुट तक मिल जाता है गुलबर्ग में? सर ये ऑलमोस्ट कम से कम 300 अबाउट 310 से लेकर आपको 1 बेड जो है वो 640। अच्छा, 640 300 से लेकर 600 प्लस स्क्वायर फुट का एक 1 बेड अपार्टमेंट बआसानी मिल जाता है। ठीक है। और 2 बेड अपार्टमेंट 2 बेड जो है वो 750 से लेके 1200 तक भी जाता है। जी जी। 750 से लेकर 1200 स्क्वायर फुट। और जो 3 बेड है, 3 बेड उसका जो अंदाज़ा थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होगा, आप चूँकि आपका कारोबार है। वो ये 1200 1300 1400 1500 मिनिमम डिपेंड करता है प्लाजे के। अच्छा, यानी कि 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर फुट डिपेंड करता है प्लाजा कितना बड़ा है, छोटा है या बहुत बड़ा माल है, यही हाँ उसी इसी तरह है। और दूसरा, आप हमारे जो है ना, ये बताएं हमें कि जो आप सेल परचेज़ के वाले से मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो कम अज़ कम कितने तक मिल जाता है और मैक्सिमम उसकी प्राइस क्या है? सर ये कम से कम आपको 30 लाख तक भी मिलेगा, कम से कम 300। 30 लाख रुपए भी दस्तियाब है गुलबर्ग में? जी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये तो गुलबर्ग में ये तो 30 लाख वाला बता रहे हैं, ये वाकई मिल जाता है? जी सर, डी मार्केट में मिल जाएगा आपको। अगर मैं 30 लाख रुपए का अपार्टमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं रेंट पे लगाना चाहता हूँ, तो कितना रेंट मिल जाएगा? उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो मार्केट 13,000 रुपये है। अच्छा, यानी कि 10,000 से तो ज़्यादा है ना, 12-13,000 ठीक है। बहुत अच्छी ये भी रेंटल इनकम है देखा जाए तो, आजकल के जो हालात चाह रहे हैं उसके मुताबिक। जी जी, बेहतर है। बस छोटी जिनके पास पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। थोड़ा सा यूज़ करेंगे आप, टाइम यूज़ करेंगे तो टाइम गेन होगा, तो सारे रेट ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट निकलेगी फिर। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसके रेट क्या होंगे? अच्छा, ये कम अज़ कम आपने बताया 30 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा ये 90 तक जाता है। यानी कि 90 लाख तक जाता है। जो 90 लाख का रेट है वो मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे करीब की बता रहे हैं। जी जी, मेन रोड के जो प्लाजे हैं उनमें, इवन के जो आपका अरीना वगैरह है, इसमें 1 करोड़ से ऊपर, क्योंकि स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर उसके थोड़े साइज़ बड़े हैं तो वो फिर रेट ऊपर चले जाते हैं। यानी जो अरीना बनाया गया है वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का? इससे ऊपर का भी है। इसके ऊपर इतना महंगा? जी जो गुलबर्ग है, इस्लामाबाद, इतना ज़्यादा महंगा है? नहीं, महंगा नहीं है, लोकेशन के हिसाब से देखें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, लोकेशन बेहतरीन है, फिर रेंटल वैल्यू भी उसकी ज़्यादा है। जो भी उसकी बेहतरीन है, आपका फ्लैट खाली नहीं रहता, विद इन नो टाइम रेंट आउट हो जाता है, तो ये बहुत सा। और टाइम गेन करने से आपका जो है ना वो रेट ऊपर जाता है, आपको बेहतर प्रॉफिट मिलती है। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसके रेट्स क्या होंगे, कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा? रेंट पे या रेट प्राइस की बात करें। प्राइस जो डिपेंड करता है, ये 75 से लेके जाता है 150 तक। जो 75 का रेट है, डी मरकज़ की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो उसका साइज़ जो 750 अराउंड, इस साइज़ का जो फ्लैट है वो 75 80 इन बिटवीन मिल जाता है। यानी कि जो कम अज़ कम रेट है 2 बेड का वो 75 लाख रुपए है कम अज़ कम, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रेट होगा? से 1.5 लाख 1.5 करोड़ तक जाता है। जी जी। और जो 3 बेड अपार्टमेंट है उसका कम अज़ कम रेट? 3 बेड ये डिपेंड करता है प्लाजे पे कौन सी बिल्डिंग है, तो डिफरेंट हैं। ये 180 तक भी जाता है, 165 का भी मिल जाता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 180 85। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है
उसकी रेंटल वैल्यू कितनी है जो आपने कम अज़ कम कीमत जिसकी बताई है 75 लाख 80 लाख 90 लाख? एक्चुअली अगर फर्निश करके आप रेंट आउट करें तो फिर वो तकरीबन 80-90 उसकी वैल्यू है रेंट की। अगर विदाउट फर्निश आप करते हैं तो वो 50-55 इस अराउंड में इजीली लग जाते हैं। आपने जो रेंटल वैल्यू बताई है ये ज़्यादा से ज़्यादा बताई है कम अज़ कम बताइए? ये कम से कम है सर। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेंटल वैल्यू? सर डिपेंड करता है आप कितना उसको डेकोरेट कर रहे हैं, फ्लैट को कितनी चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो करोड़ से ऊपर, लाख से ऊपर भी उसका रेंट जाता है, बस ऐसे हैं फ्लैट्स। और जो 3 बेड अपार्टमेंट है उसका भी इसी तरह है, वो तकरीबन आपको नॉन फर्निश मिलेगा 65-70। 65 ठीक। फर्निश करेंगे ये 3 बेड है, ये आपने इसकी रेट बता रहे हैं या रेंटल? रेंट बता रहा हूँ, रेंटल वैल्यू बता रहा हूँ। 3 बेड आपको मिनिमम 165 अबव मिलेगा और 85 इस तरह मिलेगा आपको 185 तक। जी जी, तो इसको अगर फर्निश करेंगे तो उसका रेंट जो है ना तकरीबन 1 लाख 10 15 20 मुख्तलिफ डिपेंड करता है फ्लैट पे कि किस तरह की उसकी उसको मेंटेन किया गया है। अच्छा, आप मुझे अब्बास साहब ये बताएं, जमील अब्बास साहब, कि मैं यहाँ पे सिंगल बेड, डबल बेड, 2 बेड अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ। वो तो मेरा वहाँ में होगा, तो काजी कार्रवाई के बारे में बताएं ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे होंगे, रजिस्ट्री इंतकाल मेरे नाम पे होगा, फाइल क्या चीज़ मेरे नाम पे होगी? क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये होता है बिल्डिंग गिर गई तो मेरा गया, हम मेरा अपार्टमेंट किधर जाएगा? ज़मीन पे घर तो होता है लेकिन वहाँ में अपार्टमेंट उड़ गया तो उड़ गया। एक्चुअली ये अंडर प्रोसेस जा रहा है। बेसिकली कुछ प्लाजे हैं जिनकी सोसाइटीज़ ट्रांसफ़र देती है, बाकी जो जितने भी प्लाजे हैं वो खुद ट्रांसफ़र देते हैं। उसका ट्रांसफ़र लेटर आपको देंगे जब आप लेंगे, तो वो आपके पास प्रूफ होगा, आपकी मालकियत शो करेगा वो। और जब उनसे सोसाइटी एनओसी वगैरह क्लियर होगी तो वो फिर सोसाइटी जब करेगी तो वहाँ पे फिर आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे कुछ माल या अपार्टमेंट ऐसे हैं जिसकी जो ट्रांसफ़र है अपार्टमेंट की वो सोसाइटी भी करती है, ये क्या है? जी जी, ऐसा ही है। ठीक है, वो तो फिर अच्छी बात है, वो फिर मलकियत भी हो जाती है, बंदे की ज़मीन में भी मालिक बता पाए। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका मतलब जो लोगों के जहन में खदशात हैं वो उनको दूर कर लेने चाहिए। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। आज तक तो मैंने कोई नहीं देखा इस तरह का कोई हैपेंड हुआ हो, क्योंकि आपके पास लेटर है, आप मालिक हैं। फ्लैट किसी भी फ्लैट का किसी भी चीज़ का लेटर है, इट्स मीन कि यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो आपको इस डाउट में जाना ही नहीं चाहिए। चलें, शुक्रिया जमील अहमद अब्बास साहब, आपने बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की हैं, शुक्रिया आप। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमारी चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी कीप इट अप जी, इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया, थैंक्स। आपको आज अपार्टमेंट के बारे में वीडियो थी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।